आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बारे में। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने जाने माने वकील प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में दोषी ठहराने के बाद ₹1 के जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसले के बाद प्रशांत भूषण ने ट्वीट करके बताया कि उनके वकील राजीव धवन ने उन्हें जुर्माने की राशि के लिए ₹1 दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। अदालत ने कहा था कि जुर्माना नहीं दिए जाने की स्थिति में उन्हें 3 महीने जेल की सजा हो सकती है और 3 साल के लिए कानून की प्रैक्टिस पर भी रोक लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि कोर्ट का फैसला किसी प्रकाशन या मीडिया में आए विचारों से प्रभावित नहीं हो सकता। अदालत ने कहा, कोर्ट के विचार किए जाने से पहले ही प्रशांत भूषण के प्रेस को दिए बयान कार्रवाई को प्रभावित करने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट्स को अदालत की अवमानना के लिए जिम्मेदार माना था। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जनवरी 2018 में की गई सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गलत थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। कोर्ट ने भूषण के ट्वीट्स का स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्हें भारत के चीफ जस्टिस एस बोबडे और सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने का दोषी करार देने के बाद उनकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रशांत भूषण के वकील ने तर्क दिया था कि कोर्ट को अपनी आलोचना स्वीकार करनी चाहिए। वहीं अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत भूषण को सजा नहीं देने की अपील की थी। मगर अवमानना मामले के तहत कार्रवाई करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जज अपना पक्ष रखने के प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने 2 ट्वीट्स को लेकर अवमानना का दोषी पाया था। 29 जून को किए गए इन ट्वीट्स में उन्होंने महंगी बाइक पर बैठे चीफ जस्टिस बोबडे की तस्वीर ट्वीट करते हुए टिप्पणी की थी। दूसरे ट्वीट में उन्होंने भारत के हालात के संदर्भ में पिछले 4 मुख्य न्यायाधीशों की भूमिका पर अपनी राय प्रकट की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी पाया था। बाद में जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने 25 अगस्त को सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुरक्षित रखने के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा था कि अगर गलती की गई हो तो माफी मांग लेने में कोई नुकसान नहीं है। मगर भूषण की ओर से पेश वकील डॉक्टर राजीव धवन ने कहा कि भूषण कोर्ट का सम्मान करते हैं, मगर पिछले 4 चीफ जस्टिस को लेकर उनकी अपनी एक राय है। उधर मोदी सरकार के सबसे बड़े वकील के वेणुगोपाल ने अदालत में कहा था कि हायर जुडिशरी में भ्रष्टाचार को लेकर कई मौजूदा और रिटायर्ड जजों ने टिप्पणी की है। ऐसे में भूषण अगर अपने शब्दों पर खेद प्रकट करते हैं तो उन्हें चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है।